भागवत का महात्मा सुनकर के बहुत आनंद आया और सबके मन में कोई न कोई प्रश्न चल रहा था। तो सबने सोचा कि भाई एक साथ प्रश्न करेंगे तो बड़ा हल्ला हो जाएगा और एक एक करके प्रश्न करेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। इसलिए सबने प्रणाम किया और कहा कि भगवान, ये शौनक नाम के ऋषि हम सब की ओर से आपको प्रश्न पूछेंगे। तो शौनक ने बड़ा प्यारा प्रश्न उठाया, किम श्रेयः, मानव के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है। बहुत ध्यान से सुनना भाई, हमको संसार भी देखना है और भगवान का भजन भी देखना है, तो ऐसा क्या शॉर्टकट कोई साधन बताइए महाराज, ये दुनियादारी भी चलती रहे और परलोक भी हमारा सुधरता रहे। श्रेष्ठ साधन क्या है मानव के लिए। और दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः, महाराज ये शास्त्रों का सार क्या है। हमारे पास इतना समय नहीं महाराज कि हम पूरे शास्त्र को, पूरे ग्रंथों को पढ़ें। महाराज कोई एक बढ़िया शास्त्र बताइए जो सभी शास्त्रों का, ग्रंथों का सार हो। और तीसरा प्रश्न, किस देवता की पूजा करें। मंदिर में जाते हैं तो महाराज बहुत कंफ्यूजन होता है, किसकी छोड़ें किसकी पूजा करें। आजकल मंदिर में भी तो सारे देवता बैठे होते हैं। राम जी भी हैं, कन्हैया भी हैं, शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, गणपति जी भी हैं, सारे देवता बैठे होते हैं। अब एक की पूजा करो तो मन में डर लगता है कि कहीं हनुमान जी नाराज तो नहीं हो रहे। अब हनुमान जी के ऊपर पुष्प चढ़ाओ तो बगल में त्रिशूल लेकर भोले बाबा बैठे हैं, डर लगता है कहीं बाबा ना नाराज हो जाए। तो महाराज हम किसकी पूजा करें। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार धरती पर कितने हुए महाराज। अभी तक भगवान कितनी बार धरती पर आए। पांचवी बार भगवान धरती पर क्यों आते हैं महाराज, भगवान के आने का कारण क्या है। और छठवां प्रश्न ये किया कि भगवान जब दुनिया से जाते हैं, अंतर ध्यान होते हैं, तब भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। ये 6 प्रश्न उठाए। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बहुत खुश हुए, बड़े प्रश्न। और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, शुकदेव जी को प्रणाम करते हुए, भाई जिससे ज्ञान पाया है उसको तो प्रणाम करना ही चाहिए ना। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा, ये हमारे भारत का संस्कार है कि जिनके द्वारा हमने ज्ञान पाया है पहले उनको प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, सबसे पहले शुकदेव जी को प्रणाम। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। यम प्रव्रजंतम, आचार्य पूज्य शुकदेव को प्रणाम किया। जिन गुरु से ज्ञान पाया है पहले उनको प्रणाम किया। माता सरस्वती को प्रणाम किया और पहले प्रश्न का जवाब दिया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षर। ध्यान से सुनना, मानव के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है। बोले किसी भी तरह कन्हैया की भक्ति तुम्हारे दिल में आ जाए, हे शौनक, यही श्रेष्ठ साधन है। अब आप लोगों को लगता होगा कि महाराज ये सब तो हम लोग भी करते हैं। हाँ, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, यही तो भक्ति, ये सब तो हम लोग भी करते हैं ना। लेकिन नहीं, एक शर्त लगाई। हम लोग भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन पता है हमारी जो भक्ति है उसमें एक शर्त रखी। अहैतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। कैसी हो भक्ति? अहैतुकी,
कोई हेतु न हो, कोई स्वार्थ न हो, कोई मांग न हो। हमारी आपकी भक्ति में कभी आप विचार करना कि क्या बगैर मांगे आप भगवान से रह पाते हो? आप भक्ति तो करते हो, तो कभी ऐसी भक्ति करते हो जिसमें कोई मांगा न जाए प्रभु से? शायद हम ऐसी भक्ति नहीं करते, बल्कि भक्ति करती इसलिए है कि मांगा जाए। बगैर मांगे हम कहां भक्ति करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि मंदिर दिखाई पड़े और आपने कुछ मांगा ना हो? जैसे ही मंदिर दिखाई पड़े तुरंत, हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम बढ़िया हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये, तुरंत हम मांगना शुरू कर देते हैं। असल में हमने भक्ति को भी मांगने का साधन बना लिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यही कारण है कि हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होती है, क्योंकि हमारी भक्ति में कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई हेतु होता है। या तो लोभ होता है और या तो भय होता है, डर होता है। कई लोग डर के मारे करते हैं। कोई मुसीबत आ गई, घबरा गए, तो डर के मारे क्या करो? बोले मंदिर में चल करके भगवान का भजन करते हैं, डर के मारे। रात्रि के समय अंधेरे में कहीं आप जा रहे हो और कोई आपसे कह दिया हो कि भैया जरा संभल कर जाना, भूत प्रेत बहुत मिलते हैं रास्ते में, और आप उस एरिया से गुजरें, आहा, फिर तो आप इतने भाव से हनुमान चालीसा पढ़ते जाएंगे पूरे रास्ते। और खासकर वो वाली चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इतने भाव से पढ़ेंगे यार। क्यों? डर के मारे। ये जो भक्ति हो रही है वो डर के मारे हो रही है, भय से हो रही है। या तो डर के मारे और या तो लोभ से। अभी जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, और खासकर ये दूसरी जो लहर आई कोरोना की, इतने भगत मैंने देखे उस बीच जो कभी मंदिर नहीं जाते थे। वो सुबह सुबह अपनी बालकोनी में बैठे हुए माला लेकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, डर के मारे कि कहीं कोरोना हमारे यहां न घुस जाए, घबरा कर सब डर के मारे भगत हो गए। भक्ति में कोई हेतु न हो, पहली बात, कोई स्वार्थ न हो। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो उनकी कृपा में कोई कारण नहीं होता है साहब। आपको सहज प्रेम करते हैं प्रभु, आपसे बदले में कोई उनको स्वार्थ नहीं है। जो दिन रात भगवान को गालियां देते हैं, भगवान उनको भी प्रेम करते हैं। कोई स्वार्थ नहीं प्रभु को। जब वो बगैर स्वार्थ के तुमको प्रेम कर रहा है, तो तुम स्वार्थ में उसको क्यों प्रेम करो? निस्वार्थ प्रेम। भगवान की भक्ति करो, सहज भाव से करो, कुछ मांगो मत। और देखो, मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपने मांगा। नहीं मांगने से कभी कभी वो भी मिल जाता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो। भगवान की इच्छा हो कि आज इस भगत को मैं 10 लाख दे दूं, चलो, और तुम जाकर के मंदिर में भगवान से कहो कि हे प्रभु 1 लाख मिल जाता कहीं से, तो भगवान को भी हंसी आएगी कि बेटे चल, 9 लाख के घाटे में तू रहा, मैं तो 10 देना चाहता था। हाँ, मांग कर तुमने सब चौपट कर लिया। परमात्मा से मांगो। तुम्हारी जो आवश्यकता होती है परमात्मा पूर्ति कर ही देता है, मांगो या न मांगो। हां, ईश्वर तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है साहब। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।